नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज तारीख है 24 फरवरी 2026, दिन मंगलवार। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से सभी इंपोर्ट्स पर 10% टेम्पररी सरचार्ज लागू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 122 के तहत 10% अस्थायी इंपोर्ट सरचार्ज लागू कर दिया है। ये फैसला 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कांग्रेस इसे बढ़ाने का निर्णय न ले। प्रशासन का कहना है कि ये कदम घरेलू उद्योग को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हालांकि क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स को इससे छूट दी गई है। इस फैसले का असर भारत समेत कई निर्यातक देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन 2026 उत्तराखंड में शुरू। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन 2026 की शुरुआत हो गई है। ये अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा और इसमें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म पर फोकस रहेगा। दोनों देशों की सेनाएं आधुनिक हथियारों और रणनीतियों का अभ्यास कर रही हैं। इसका उद्देश्य आपसी तालमेल और सामरिक सहयोग को और मजबूत करना है। रक्षा विशेषज्ञ इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी का अहम संकेत मान रहे हैं। भारत अमेरिकी टैरिफ बदलावों के प्रभाव का अध्ययन शुरू। कॉमर्स मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के नए 10% ग्लोबल सरचार्ज के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैरिफ रद्द किए जाने के बाद नई नीति लागू की गई है। भारतीय निर्यातकों में अनिश्चितता का माहौल है। सरकार संभावित ट्रेड डील विकल्पों पर भी विचार कर रही है। आने वाले दिनों में द्विपक्षीय वार्ता तेज हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप आज देंगे दूसरी पारी का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को अपना पहला स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस देने जा रहे हैं। इसमें अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन और विदेश नीति प्रमुख मुद्दे रहेंगे। कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस संबोधन का बहिष्कार का ऐलान किया है। वॉशिंगटन में राजनीतिक माहौल धर्माया हुआ है। संबोधन के दौरान बड़े नीतिगत ऐलान की संभावना जताई जा रही है। यूपीएससी, सीएसई और आईएफएस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज शाम 6 बजे बंद होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी निर्धारित की है। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर समय से पहले फॉर्म जमा करने की सलाह दी गई है। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस पहले ही जारी किया जा चुका है। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। भोपाल में कांग्रेस की किसान रैली, खड़गे और राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला। भोपाल में आयोजित किसान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने एमएसपी और कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दे उठाए। बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। सरकार की ओर से भी बयान जारी कर जवाब दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक पर भारत ने जताई चिंता। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक को लेकर भारत ने चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय शांति बनाए रखना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में नागरिकों की भी मौत हुई है। रमजान के दौरान हमले पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव प्रदर्शनी शुरू। सी राजगोपालाचारी की स्मृति में राष्ट्रपति भवन में विशेष प्रदर्शनी शुरू की गई है। ये आयोजन 1 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। कार्यक्रम में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी उनके विचारों को याद किया। इतिहास प्रेमियों में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। FIH प्रो लीग में भारतीय हॉकी टीम आज स्पेन से भिड़ेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम होबार्ट में स्पेन के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबला खेलेगी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद टीम दबाव में है। कोच ने प्लेइंग 11 में बदलाव के संकेत दिए हैं। अंक तालिका में स्थिति सुधारने के लिए ये मैच अहम है। प्रशंसकों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर सीमित सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन न्यूक्लियर डील को लेकर दबाव बनाने के लिए सीमित सैन्य कार्यवाही पर विचार कर रहा है। ईरान ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। तेल मार्केट में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। रूस यूक्रेन युद्ध की चौथी वर्षगांठ आज 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने देश की जनता के साहस की सराहना की है। यूरोपीय देशों में अतिरिक्त सहायता को लेकर चर्चा जारी है। युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। शांति वार्ता की संभावनाएं अभी भी अनिश्चित हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पर जिनेवा रिपोर्ट ने जताई चिंता।
जिनेवा स्थित संस्थान की रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। गाजा, सूडान और यूक्रेन में लगातार उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। विशेषज्ञों ने जवाबदेही तय करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। उत्तर भारत में तापमान बढ़ा, दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में ठंड से राहत मिल रही है, वहीं दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के इस बदलाव का असर जनजीवन पर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को लेकर नया विवाद। महाराष्ट्र सरकार ने 5% मुस्लिम आरक्षण को लेकर नया निर्णय लिया है। विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध किया है। कानूनी चुनौती की संभावना भी जताई जा रही है। सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। राज्य की राजनीति में ये मुद्दा गर्मा गया है। जेएनयू में छात्र संगठनों के बीच झड़प, पुलिस जांच शुरू। दिल्ली स्थित जेएनयू कैंपस में 2 छात्र संगठनों के बीच टकराव की घटना सामने आई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भोपाल में नाबालिग द्वारा छात्र पर चाकू से हमला, सीसीटीवी फुटेज सामने। भोपाल के एक स्नूकर क्लब में क्लास 10 के छात्र पर चाकू से हमला किया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। अडानी ग्रुप ने झारखंड और बिहार में बड़े निवेश की समीक्षा की। गौतम अडानी ने पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की है। कुल 44,000 करोड़ रुपए के निवेश पर चर्चा हुई है। इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। राज्य सरकारों ने सहयोग का भरोसा दिया है। क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की संभावना है। आईएनएस अरिदमन जल्द भारतीय नौसेना में शामिल होगी। भारत की तीसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिदमन के कमीशन होने की तैयारी है। इससे मरीन सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक क्षमता मजबूत होगी। रक्षा विशेषज्ञ इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और सशक्त होगी। नौसेना की ताकत में महत्वपूर्ण इजाफा होगा। गुजरात में विवाह पंजीकरण कानून में संशोधन पर चर्चा तेज। गुजरात में विवाह पंजीकरण से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव सामने आया है। इसमें कुछ मामलों में अभिभावक की सहमति को अनिवार्य बनाने पर विचार हो रहा है। विपक्ष ने इसे विवादास्पद बताया है। सरकार का कहना है कि ये सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस मुद्दे पर राज्य भर में बहस जारी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की सेमीफाइनल राह कठिन। साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदें मुश्किल हो गई हैं। टीम संयोजन में बदलाव की चर्चा है। कप्तान ने अगले मैच में मजबूत वापसी का भरोसा दिलाया है। फैंस अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। टूर्नामेंट में आगे का सफर निर्णायक साबित होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।